नमस्कार। मेरा नाम राम नरेश है। आज हम दूसरे वीडियो की बात करेंगे। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बात की थी, डिफरेंट ऑफ O2 गैजेट्स थेरेपी की बात की थी कि कैसे कैसे अलग अलग डिवाइसेस या गैजेट से हम ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं पेशेंट्स को। आज हम उससे थोड़ी सी नेक्स्ट बात करेंगे। आज हम करेंगे, जो बात करने जा रहे हैं वो NIPPV की बात करेंगे, नॉन इन्वेसिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन की बात करेंगे। आज में देखेंगे कि इन्वेसिव एंड नॉन इन्वेसिव प्रेशर्स क्या होते हैं और बेसिकली इनका यूज़ कैसे है और हम कैसे यूज़ करते हैं। सो बेसिकली ये डिफरेंस अपने को समझना पड़ेगा, नॉन इन्वेसिव क्या है और इन्वेसिव क्या है। तो पहले मैं बता दूं इन्वेसिव क्या है। इन्वेसिव एक्चुअली वो चीज़ है, इन्वेसिव वर्ड जहाँ यूज हो गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ चीज़ अंदर इंट्रोड्यूस हुई है बॉडी में, चाहे वो सेंटर लाइन हो इन्वेसिव है, चाहे इंट्यूबेशन हो इन्वेसिव है, फोलिस कैथेटर इन्वेसिव है। ऐसे बॉडी के अंदर चली जाना और तब हम कुछ इन्वेसिव प्रोसीजर करें या इन्वेसिव काम करें, वो इन्वेसिव कहलाता है। नॉन इन्वेसिव क्या है, बिना इंट्रोड्यूस किए और हम इंटरवेन करें या कोई प्रोसीजर करें, वो बेसिकली नॉन इन्वेसिव होता है। नॉन इन्वेसिव की बात करें, हम मॉनिटर में NIBP देखते हैं, मैनुअल NIBP देखते हैं, हम पल्स देखते हैं, रेस्पिरेशन देखते हैं, हम नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन भी करते हैं। नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन बेसिकली हम 3 तरह से कर पाते हैं जो NIPPV के अंडर में आते हैं। उनमें एक है CPAP विच इज कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, दूसरा है BiPAP विच इज बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, तीसरा है BMV विच इज बैग मास्क वेंटिलेशन। इनमें से आज हम जो बात करने जा रहे हैं, बेसिकली मेरे पहले वाले वीडियो से मेरे बहुत सारे दोस्तों ने ये पूछा है कि कुछ BiPAP पे बोला जाए, तो आज हम बात करेंगे वो BiPAP पे करेंगे। तो फ्रेंड्स, BiPAP बेसिकली क्या है, एक पॉजिटिव प्रेशर डिवाइस है, मशीन है बेसिकली BiPAP, जिसके थ्रू हम बाई बेसिकली जो स्टैंड करता है वो 2 के लिए करता है, तो 2 लेवल पे वो प्रेशर देता है लंग्स को। तो 2 क्या है, एक IPAP है विच इज एंड एक है EPAP। जो IPAP है वो एंड IPAP है इंस्पायरेशन पॉजिटिव एयरवे प्रेशर है जो IPAP है, EPAP है वो एक्सपायरेशन पॉजिटिव एयरवे प्रेशर है। BiPAP से हम क्या करते हैं, बेसिकली एक प्रेशर डिलीवर करते हैं थ्रू नॉन इन्वेसिव इंटरफेस से। तो नॉन इन्वेसिव इंटरफेस हमारे पास BiPAP के लिए क्या क्या हो सकते हैं, बेसिकली हम 3 चीज रखते हैं। एक नंबर पे जो सबसे कॉमन यूज करते हैं उसको बोलते हैं फुल फेस मास्क, दूसरे नंबर पे जो होता है वो नेजल मास्क होता है, तीसरा होता है वो नेजल प्लग्स भी होते हैं। नेजल प्लग्स बेसिकली हम HFNC एंड अदर उसमें यूज करते हैं, बट BiPAP के साथ भी करते हैं। सबसे ज्यादा एंड द मोस्ट यूज जो है वो इंटरफेस है वो है BiPAP का मास्क बेसिकली जब हम पेशेंट को सेलेक्ट करते हैं उसी वक्त देख लेते हैं कि पेशेंट को BiPAP मास्क कौन सी साइज का आएगा। एडल्ट कैटेगरी की मैं बात करूं तो हमारे पास 3 साइज की मास्क अवेलेबल है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। ये डिपेंड करता है पेशेंट की बिल्ड कितनी है, उस हिसाब से हम पेशेंट का सिलेक्शन ऑफ मास्क रखते हैं। इसके बाद में NIV जो होता है बेसिकली नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन, ये क्या करता है बेसिकली इसकी मैकेनिज्म क्या है, ये बेसिकली पेशेंट का जो ब्रीथिंग वर्क है उसको काफी हद तक रिड्यूस कर देता है और रेस्पिरेटरी गैस के एक्सचेंज को बढ़ा देता है, राइट। इसके बाद में हम NIV यूज क्यों करें, वाई यूज NIV क्यों यूज करें, तो एक नंबर पे मैंने ऑलरेडी बताया आपको। दूसरा क्या है, जो पेशेंट्स टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में हैं उनकी मोर्टालिटी को 50% 50% तक वो मोर्टालिटी टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। दूसरा क्या है, यदि टाइमली हम इंटरवेन कर लें, BiPAP का इंडिकेशन और हम लगा दें, तो ये काफी हद तक आपके इंट्यूबेशंस को रोक लेता है, स्पेशली इन COPD पेशेंट्स जो डिकम्पनसेटेड होते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में। इनके अलावा यदि हमने टाइमली इंटरवेन कर दिया, इंट्यूबेशन रुक गया, तो डेफिनेटली है कि पेशेंट का रिड्यूस इन ICU एडमिशन भी रुक गया। अब BiPAP का इंडिकेशन क्या है, मतलब BiPAP किन किन मरीजों को लगा सकते हैं या लगाना चाहिए। तो सबसे पहले आता है बेसिकली COPD, जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होते हैं, उन पेशेंट्स को बहुत कॉमनली फिजिशियंस सजेस्ट करते हैं कि BiPAP लगा दिया जाए। इनके अलावा कभी कभी हम सैचुरेशन मेंटेन करने के लिए भी BiPAP लगाते हैं। एक्यूट या क्रोनिक हाइपरकैप्निक रेस्पिरेटरी फेलियर, अब वो हाइपरकैप्निक रेस्पिरेटरी फेलियर क्यों है, चेस्ट वॉल डिफॉर्मिटी है, न्यूरोमस्कुलर डिजीज है, कुछ अदर एसोसिएट डिजीज है, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। OSA ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया, इसमें मसल स्टोन वीक हो जाती है, रात में सोते वक्त पेशेंट्स को एपनिया होने लगता है, ऐसे में सजेशन करते हैं कि इनको BiPAP लगा दिया जाए। एक्यूट ब्रोंकाइटिस में भी आपका BiPAP यूज होता है, ARDS में होता है।
या फिर वीनिंग फ्रॉम इन्वेसिव वेंटिलेशन से। जब इन्वेसिव वेंटिलेशन जब वेंटिलेटर पे डाल देते हैं ट्यूब के थ्रू और इन्वेसिव उनको वीन करते हैं, उनसे विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तब भी बाईपैप की उनको बहुत बार जरूरत पड़ती है। हार्ट फेलियर हो गया, निमोनिया हो गया, बहुत अदर ऐसे हैं जो इनमें हमें बाईपैप का इंडिकेशन है। अब पेशेंट का सिलेक्शन कैसे हो, मान लो इन सारी चीज में है, बट इन सारी इंडिकेशन के बावजूद भी हमारे पास हर एक पेशेंट को हम बाईपैप पे नहीं ले सकते हैं, बिकॉज उनका अपना एक सेलेक्टिंग ऑफ पेशेंट है। उनमें कौन कौन से पेशेंट आएंगे, पेशेंट सिक हो बट मोरिबंड ना हो। मोरिबंड बोले तो बेसिकली वो पेशेंट जो एट द पॉइंट ऑफ डेथ है, एट द पॉइंट ऑफ डेथ को नहीं लगाते। सिक, यस वी कैन। एबल टू प्रोटेक्ट एयरवे, उन मरीजों को जो अपना एयरवे खुद से प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम लगा सकते हैं। इनके अलावा बेसिकली पेशेंट कॉन्शियस होना चाहिए एंड कोऑपरेटिव होना चाहिए। को पेशेंट कॉन्शियस नहीं होगा तो एस्पिरेट करने की प्रोबेबिलिटीज बहुत हाई हो जाती है, कोऑपरेटिव नहीं होगा तो वो सिंक्रोनाइज नहीं करेगा बाईपैप के साथ में और वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। इनके अलावा जिनका सिक्रेशंस, रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस बहुत है, एक्सेसिव है, तो फिर नहीं करते। और दूसरा जो होता है हमारे पेशेंट की विशेष को भी हम कंसीडर करते हैं बहुत बार, तब लगा लेते हैं। अब हमने बाईपैप लगा लिया, बाईपैप ने स्टार्ट कर दिया, तो फिर हम मॉनिटरिंग क्या करें। एज ए स्टाफ, एज ए हेल्थ केयर वर्कर आपको बेसिकली बाईपैप लगाने के बाद बेसिकली मोटा मोटा देखो तो दो चीज मॉनिटरिंग करनी होती है। एक पेशेंट की वाइटल पैरामीटर, वाइटल पैरामीटर में भी अपनी एक सीक्वेंस है, एक तरीका है जज करने का। एक है रेस्पिरेशन, उसमें आता है रेस्पिरेशन। बाईपैप लगाते ही हमें देखते हैं कि पेशेंट जिस पर्पज से हम लगा रहे हैं, पेशेंट बहुत ब्रेकिपनिक तो नहीं हो रहा है या ब्रेडिपनिक तो नहीं हो रहा है, लेबर्ड तो नहीं हो रहा है, फटीग तो नहीं हो रहा है और डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा है। हम रेस्पिरेशन को वॉच करते रहेंगे। इनके अलावा हम पेशेंट की हार्ट रेट, बिकॉज इनिशियल फेज में जब पॉजिटिव प्रेशर डालता है तो पेशेंट में हैव टेकिकार्डिया। ग्रेजुअली आपका पेशेंट रेस्पिरेटरी फटीग में जा रहा है तो माइट बी समटाइम्स इन ब्रेडी आल्सो, सो विल कीप फास्ट द हार्ट रेट। बीपी ऑल्सो, बीपी की मॉनिटरिंग हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट वैल्यू रखती है, बिकॉज बीपी एक ऐसी चीज है जब हम नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन करते हैं तो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन से क्या होता है, बेसिकली एक प्रेशर जनरेट होता है पॉजिटिव। जब बाहर से देते हैं तो काफी अमाउंट का जो प्रेशर होता है वो अब्डोमेन में जाता है, जो कि अब्डोमेन डिस्टेंडेड करता है। अब्डोमेन डिस्टेंडेड होगा, बेसिकली रिगजिटेट करेगा पेशेंट, और रिगजिटेट करेगा तो वोमिटिंग होने की प्रोबेबिलिटी, एस्पिरेट कर जाएगा, फर्दर एस्पिरेट निमोनिया। इसके अलावा क्या होगा, जब पेशेंट को हम नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन करते हैं तो बेसिकली जब अमाउंट ऑफ एयर जाती रहेगी तो क्या होगा, इंट्राथोरासिक प्रेशर बढ़ जाएगा। इंट्राथोरासिक प्रेशर बढ़ने का मतलब ये हो गया कि पेशेंट का वेनस रिटर्न कम हो रहा है। वेनस रिटर्न कम होगा तो कार्डियक आउटपुट नहीं होगा और पेशेंट का बीपी फॉल होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें मॉनिटरिंग करना है कि पेशेंट का बीपी मॉनिटर हो। एंड ऑफ कोर्स जीसीएस, ग्लॉसोकोमा स्केल है, जरूर मॉनिटरिंग करना है, बिकॉज पेशेंट का जीसीएस कम होता जाएगा तो मतलब वो अनकॉन्शियस हो रहा है। उसमें क्या हमें बहुत सावधान रहना है कि पेशेंट अगेन एस्पिरेट ना कर जाए। हमें फिर ये प्लान कर लेना है कि शुड वी कंटिन्यू विद द नॉन इन्वेसिव और वी शुड गो अहेड विद द इन्वेसिव। इंट्यूबेशन प्लान तो नहीं करना है। इनके अलावा हमें क्या मॉनिटरिंग करनी है, जब भी हम पेशेंट को बाईपैप पे डालते हैं हमें ये देख लेना है कि डालने के 1 घंटे के बाद बेसिकली हमें एबीजी, आर्टेरियल ब्लड गैस की मॉनिटरिंग करनी है। 1 घंटे पे, 4 घंटे पे एंड 12 घंटे पे, ये तो हमें करनी ही करनी है। इनके अलावा जब भी हम चेंजेस कर दें, मान लो हमने बाईपैप की सेटिंग्स में चेंज किया है तो चेंजेस के बाद में जितना भी हम मॉडिफिकेशन करेंगे उसके 1 घंटे के बाद भी हमें क्या करना होगा, बेसिकली आपका एबीजी कराना होगा। अब जब हमने डाल दिया, सारे काम कर लिए, तो हमें डेफिनेटली वीनिंग भी करनी होगी। सो बाईपैप की जनरली वीनिंग का ध्यान रखता है कि हम डे टाइम में वीन करना शुरू कर देते हैं। समटाइम्स हमने डे टाइम्स में वीन किया, लेकिन जब लगता है कि पेशेंट को रात में से वापस उतने ही पैरामीटर्स पे डालना है तो हम डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब भी हम वीनिंग स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं तो हमारा नर्सिंग एज वेल एज मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है कि हमने क्या किया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि किन पेशेंट्स को बाईपैप ना डालें, कॉन्ट्राइंडिकेशंस बाईपैप के। तो जिनको फेशियल एंड नेजल इंजरी है उनको हम जनरली नहीं डालते हैं। गैस्ट्रिक डिस्टेंशन है, जनरली हम अवॉइड करते, नहीं डालते हैं। ड्राई म्यूकोसा है और थिक सिक्रेशंस हैं, तब भी नहीं डालते हैं। एस्पिरेट गैस्ट्रिक कंटेंट कर रखा है, तब भी हम नहीं डालते हैं। या पेशेंट को कंटिन्यूअसली वोमिटिंग हो रही है, नहीं डालते हैं। अनड्रेन्ड निमोथोरेक्स, मतलब निमोथोरेक्स है, निमोथोरेक्स अमाउंट ऑफ एयर है और वो ड्रेन नहीं किया गया तो बेसिकली और प्रेशर डालेंगे तो और कॉम्प्लिकेशन होगा, उनमें भी हम जनरली बाईपैप नहीं डालते हैं। सो ये हमारा बेसिकली थ्योरेटिकली प्रोस्पेक्टिव था बाईपैप का। हम अब आपको बताते हैं कि बाईपैप मशीन बेसिकली
कैसे काम करते हैं, इसको ऑपरेटिंग कैसे करते हैं। तो आज हमारे पास ये जो बाइपैप मशीन है, होप आप लोग देख रहे होंगे। ये हमारे पास रेसमेड की है, रेसमेड ल्यूमियस 100 है। बेसिकली ये इसका इंस्टॉल ऐसा है कि सबसे पहले हम देखें तो ये मास्क है, मास्क लेते हैं हम लोग। मास्क डिफरेंट साइज मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको अलग से होता है। ये मास्क का फिक्सेशन बेल्ट है, ये इसका होस पाइप है जो कि एक मास्क एंड पे जाता है और एक मशीन एंड पे आ जाता है। आप इसको पीछे से देखेंगे तो ये मशीन एंड पे आ गया है। इसको अपने को पुश करना है और निकाल लेना है, और ऐसे इसी डायरेक्शन में इसमें इंडिकेशन दे रखा है, आपको लगाना भी है। आपने कनेक्ट कर दिया, उसके बाद में इसका क्या है, आपने पावर कोड क्या किया, पीछे से पावर कोड लेके आपने स्विच में डाल दिया। स्विच ऑन करेंगे आप। बेसिकली मास्क की साइज कैसे लेनी है, मास्क की साइज ऐसे देखनी है कि जो इसका ट्रायंगल शेप है, मास्क का जो ट्रायंगल शेप है, ये ब्रिज नोज के ब्रिज पे आना है, लोअर एज क्या है, लोअर फेस पे आना है। तो ये देख लेना है कि एप्रोप्रिएट साइज हो, साइज छोटी भी नहीं होनी चाहिए और साइज बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। छोटी आएगी तब भी वेंटिलेट नहीं होगा और साइज बड़ी होगी तब भी वेंटिलेट नहीं होगा, ये एयर को लीक करेगा। ये फिक्सेशन बेल्ट है, हमने किया। इसके बाद में हमें क्या करना है, बेसिकली पेशेंट्स की सेटिंग्स देखनी है। जैसे आप करोगे, ये आप पुश करोगे तो आपकी स्क्रीन लाइट ऑन हो जाएगी। स्क्रीन लाइट ऑन होने के बाद में हमें क्या करना है, बेसिकली आपकी होम स्क्रीन को और नोब्स बटन को दोनों को एक लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपके सेटिंग्स पैरामीटर, आपके एक लॉन्ग प्रेस पे सेटिंग्स पैरामीटर खुल जाएंगे। बेसिकली आपको लंबा प्रेस करके रखना है और देखना है कि सेटिंग्स पैरामीटर आपके खुल जाए। होम स्क्रीन में मैसेज आएगा, यस आप देखेंगे आपका सेटिंग पैरामीटर खुल गया। आप सेटिंग पैरामीटर्स को पुश करेंगे, आप इसमें देखेंगे मोड। बेसिकली इसमें दो मोड होंगे, एक सीपैप होगा, एक स्पॉन्टेनियस मोड होगा। सीपैप और स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस तब जब आपको पेशेंट को, जनरली हम स्पॉन्टेनियस रखते हैं बिकॉज पेशेंट की स्पॉन्टेनियस होती है, अदरवाइज हम सीपैप पे भी रख सकते हैं। इसके बाद में आपके पास मैंने बताया था, जैसे बाइपैप का नाम है बाई मतलब दो, तो बेसिकली एक है आईपैप जो आपको दिख रही है, इसमें 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर है, और ईपैप है वो 5 सेंटीमीटर। जनरल सेटिंग्स पे हम आईपैप को 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर और ईपैप को 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर की सेटिंग्स पे सेट कर लेते हैं। अब इसमें कुछ चेंज करना है। बेसिकली आईपैप क्या करता है, आईपैप की मैकेनिज्म, आईपैप बेसिकली इंस्पायर्ड पॉजिटिव एयर प्रेशर है। इंस्पायर मतलब ये है कि जब आपके लंग्स की पैथोलॉजी में ऐसा लग रहा है कि एल्वोलाई तक अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, तो हम एक बाहर से पॉजिटिव प्रेशर जनरेट करते हैं और हम अच्छे से एल्वोलाइज तक ऑक्सीजन पहुंचाना चाह रहे हैं थ्रू दिस पॉजिटिव प्रेशर। अब ईपैप का क्या काम है, ईपैप बेसिकली जो प्रेशर आपने एल्वोलाइज तक पहुंचा दिया, तो एक्सपायरेशन के टाइम पे भी हम एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करवाते हैं ताकि उस प्रेशर के साथ में पेशेंट का जो गैस एक्सचेंज है वो अच्छे से हो जाए, लाइक PCO2 कि अच्छे से वॉश आउट हो जाए। ये याद रहे कि 10 है और ईपैप 5 हम जनरली सेटिंग्स पे रखते हैं। हम किसी दोनों में से किसी को भी 2 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से एक बार में ज्यादा इंक्रीज नहीं करते हैं। आईपैप को हम मैक्सिमम 20 तक और E को 10 पर लाके उसके बाद में हमें सोचना होगा कि शुड वी थिंक अदर अल्टरनेटिव, और यहाँ हम इसी से कंटिन्यू करें। मॉनिटरिंग कर लेंगे ब्लड गैस से कि पेशेंट रिस्पॉन्डेड है कि नहीं कर रहा है। तो बेसिकली अभी हमने 10 सेट किया, 10 को चेंज करना हो तो हमने प्रेस किया, नॉब से हमने 12 कर दिया, फॉर एग्जाम्पल 12 को पुश किया और हमने लगा दिया। अब मास्क की साइज कैसे है कि आप देखेंगे, हमने इसको क्लीन करके लाए। स्टेराइल मास्क है, हमारा एक फ्रेंड है, इस पर हम देखते हैं। मास्क के बेल्ट है, बेसिकली आपको फेस पे रखना है। आपको ऐसा लग रहा है कि पेशेंट थोड़ा सा ड्राउजी है, लिथार्जी है, उतना एक्टिव नहीं है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पेशेंट के फोरहेड पे जहाँ पे प्रेशर जाएगा और लोअर हेड पे, नोज पे, दोनों सॉफ्ट है, इनको लेसरेशन होने की प्रोबेबिलिटीज है, तो हम वहाँ पे एक कोई सॉफ्ट कॉटन या कुछ ऐसी चीज़ लगा देंगे, एडेसिव चीज़ जो इसकी स्किन को लेसरेशन ना होने दे। इसके बाद में हम करेंगे क्या, बेसिकली हम इनको मास्क लगा दिए। मैं इसको हटा लेता हूँ हाल फिलहाल, आपको ऐसे बता देता हूँ। बाकी ये आपका फिक्सेशन बेल्ट है, आपने फेस पे लगाया और आपने कनेक्ट कर दिया। इसके बाद में पेशेंट को बोलना है कि मशीन के साथ में आप सिंक्रोनाइज करो। इनिशियली फेस में जब पेशेंट को पॉजिटिव प्रेशर देते हैं तो शुरू के 10-15 मिनट पेशेंट इसके साथ फाइटिंग करने की कोशिश करता है, उतना एडजस्ट नहीं हो पाता है। ऐसे में पेशेंट को एक ही बात के लिए काउंसिल करना है कि जब ये मशीन हवा दे आपको सांस अंदर लेना है, और मशीन जब रुक जाए तब आपको सांस बाहर लेना है। दोनों फेस में काम करती है। ग्रेजुअली पेशेंट इसके साथ जब सिंक करने लग जाएगा तब पेशेंट कंफर्ट जोन में पहुंच जाएगा और आप इस बेड से सिक्योर कर सकते हो। तो बेसिकली ये दोबारा से आपको इनमें क्या करना है, इसमें बेसिकली आपको देखना है जब आपको लगा दिया तो उसमें मॉनिटरिंग क्या करनी है।
आपको ये देखना है कि पेशेंट वेंटिलेट हो रहा है, आई मीन प्रेशर जनरेट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। समटाइम्स हमारे पास टेक्निकल इशू आ जाते हैं, मशीन माल फंक्शन हो जाती है, या लीकेज इतना हाई हो जाता है कि मशीन एक पर्टिकुलर लीकिंग प्रेशर के बाद में ये ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाती है। सो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखना होगा बाईपैप के टाइम। थैंक यू, होप यू अंडरस्टैंड। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, धन्यवाद।